Dear students, welcome to our YouTube channel Green Star and I am your host दिनेश कुमार। आइए हम अपने क्लास +2 के टॉपिक जो चल रहा था हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उसे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसे हम कंटिन्यू करेंगे किससे? डिसेंट्रलाइजेशन से, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक वाइड रूप, मतलब उसी का एक अगला पार्ट है ये हमारा। यहाँ पे लिखा भी है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। आपने क्या किया था? अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया था अपने सबऑर्डिनेट्स को, यानी कि जो हमारे अधीनस्थ हैं, हमारे नीचे काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं या जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, छोटे मैनेजर्स जो हमारे से हैं, हम क्या करते हैं उनकी अथॉरिटी नीचे वालों को सौंप देते हैं। उसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं, बट कुछ समय के लिए। बट अगर बात करूँ मैं किसकी? डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपनी अथॉरिटीज़ को, पावर्स को अपनी फर्म में कुछ मैनेजर्स को बांट देते हैं ताकि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनका जो बर्डन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। मान लीजिए एक कंपनी है और वो क्या करती है? प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मान लीजिए आपकी बकेट्स तैयार करती है, ठीक है, बाल्टियाँ बनाती है। तो बाल्टी बनाने के लिए अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग क्या होगा? एक मैनेजर होगा और सबके पास क्या होंगी? कुछ ना कुछ अथॉरिटी होती हैं काम को करने के लिए। तो हमने क्या कर दिया? कुछ अथॉरिटीज़ को उनको बांट दिया, वो भी क्या है? वाइड रूप में, बहुत बड़े रूप में। तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि बिल्कुल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तरह ही होता है ये डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल वही पावर्स को हम क्या करते हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स में सौंप देते हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब आप नीचे पावर सौंप देते हो तो उनको टोटली फ्रीडम दे देते हैं, काम करने की पूरी आज़ादी उनको मिल जाती है। वो अपने हिसाब से काम को करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे, और साथ में हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो रही है, अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो रही है। हर चीज़ हमने क्या कर दी है? उन तक ट्रांसफ़र कर दी है। ऐसा क्यों करती है कंपनी? क्योंकि अगर फर्म का सारा काम एक ही व्यक्ति हैंडल करेगा तो उस पर बर्डन बढ़ जाता है काम को करने का। इसीलिए हम उसके काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग व्यक्तियों को हम उसकी पावर्स हैं थोड़ी थोड़ी बांट देते हैं। उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आप एक बात सोचें, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? सारी पावर एक पर्सन के हाथ में होती हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन में एक व्यक्ति अपनी पावर्स को क्या करता है? कुछ लोगों में बांट देता है। होप आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपनी पावर्स को, अथॉरिटीज़ को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की फीचर। तो आइए जानते हैं। पहली फीचर है हमारी, वो है एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बढ़ा हुआ रूप, ये एक्सपेंडेड वर्जन होता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। बढ़ा हुआ रूप कौन सा है हमारा? डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि आप पहले क्या करते थे? केवल अथॉरिटी को बांट देते थे, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती थी। बट हम क्या करेंगे इस बार? अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक्सपेंडेड वर्जन हो गया। हम इसमें भी अपने अधिकार दूसरों को सौंपेंगे। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने राइट दे दिया उसके मैनेजर को कि भाई तू प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी तुमने संभालनी है, क्या मटेरियल आएगा, क्या जाएगा, कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें तुम्हें खुद हैंडल करनी है। जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं बार बार उससे डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है? इस तरह से उसको समझाया जाता है। ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को अलग अलग अथॉरिटी देकर हम क्या कर देते हैं? डेलीगेट करते हैं अथॉरिटियाँ, और उसका बढ़ा हुआ रूप किस में आ जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड, वो है इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हम क्या करते हैं? जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, नीचे काम करने वाले, मान लीजिए आपके टॉप लेवल के जो वर्क मैनेजमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? उनमें जो मिडिल लेवल वालों के वर्क जो मैनेजर्स होते हैं उनको वो क्या कर देते हैं? अपनी अथॉरिटी यहाँ पे उनको दे देते हैं। तो इससे क्या होगा? जो सबऑर्डिनेट्स हैं हमारे, जो ये काम कर रहे हैं नीचे, इनका जो रोल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब इनकी भी वैल्यू मार्केट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये खुद भी डिसीजन लेते हैं फर्म के लिए। जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये जो मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं या लो लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके पास कुछ पावर्स आ गई हैं, और वो क्या करते हैं? उनका यूज़ करके मतलब फर्म को चला रहे हैं। तो उनका रोल कहीं ना कहीं वो हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? एप्लीकेबल
टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। यानी कि क्या कहता है, ये एक ऐसे काम है डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे पार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्पेशल पार्ट्स में ही डेलीगेट की जाती हैं अथॉरिटीज़, ऐसा नहीं है। फर्म का कोई भी काम हो, फर्म के जितने भी काम हैं उन सबको क्लासीफाई किया जाता है और सबको एक अपना अपना मैनेजर दिया जाता है, सबका एक एक हेड दिया जाता है और उनको पावर्स दी जाती हैं। तो फर्म के हर पार्ट में, हर हिस्से में एज अ होल क्या करते हैं, ये रूल है जो वो एप्लीकेबल होता है। जब डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, उनके मैनेजर रख दिए जाते हैं, तो वो डिपार्टमेंटल जो मैनेजर होता है वो अपने डिपार्टमेंट की खुद संभालता है। तो ऐसे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभाली जा सकती है। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर ये एप्लीकेबल होगा, ये आपका रूल। बात करते हैं फोर्थ, इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर। अब एक बात है, जब टॉप लेवल के मैनेजर जो हमारे सीनियर थे उन्होंने अपने काम की अथॉरिटी इनको दे दी, तो अब ये डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं अपना अपना, तो इससे क्या हुआ, टॉप लेवल का थोड़ा बर्डन क्या हो गया, कम हो गया। अब इनको क्या करेंगे, जो इनके नीचे काम चल रहे हैं इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने किनको दे दिया है ये काम, मैनेजर्स को सौंप दिया है। तो ऐसे में इनको बार बार दूसरों के मामले में, मतलब दूसरे जो नीचे जो वर्क चल रहा है उनमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये अपनी रिपोर्ट किससे लेंगे, इन मिडल जो रखे हैं मैनेजर्स, इनसे ले लेंगे। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इनका वर्क जो लोड है वो कम हो जाएगा, सीनियर्स को इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा काम को करने का, क्योंकि उनकी पावर्स हैं वो कई लोगों में बढ़ चुकी है। तो वो अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं, वे अपने आप काम करते रहेंगे, अपने डिपार्टमेंट को चलाना उनका खुद का सेल्फ मतलब वो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में उनका जो सीनियर है उनका वर्कलोड कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, इट इन दिस इवन अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेटेड। कहता है सबसे इंपॉर्टेंट इसकी फीचर है, आप इसको नोट कर लें, क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अकाउंटेबिलिटी होती है ना, जो ये मूव नहीं करती थी। मैंने बोला था आपने काम दे दिया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में करने के लिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लगा दी, बट अकाउंटेबिलिटी तो उसी बंदे की रहेगी जिसको एक्चुअल में काम मिला था। बट यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया पावर्स का, तो अब क्या हो गया, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको अपने डिपार्टमेंट को संभालना है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी जिम्मेदारी भी किनकी होगी, इनकी खुद की होगी, टॉप लेवल की अब नहीं होगी। तो इसीलिए जब हम क्या कर देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी क्या हो जाती है, मूव कर दी जाती है। जो उत्तरदेह है, जवाबदेही है, ये भी ट्रांसफर हो गई है, अब वो नीचे वाले बंदों को मिल चुकी है। क्लियर हुआ आपको? तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें आपको पता चल चुका है कि डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं इन फीचर्स को देखकर आपके सामने देख रहे हो कि इसके कुछ फायदे ही हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। फर्म में आज हर कोई फर्म क्या करती है, इस तरह से पार्ट्स बना करके, फर्म के डिपार्टमेंट्स बना करके मैनेजर्स को अपने राइट्स वगैरह हैं, अथॉरिटीज़ दी जाती हैं ताकि काम को जल्दी किया जा सके, अच्छे तरीके से किया जा सके। तो इसके फायदे ही हैं, कोई लॉस नहीं है। अगर ढंग से अगर हम पावर दी जाए, लिमिटेड पावर्स दी जाएँ, तो आप अपनी फर्म को द बेस्ट वे में चला सकते हो। तो इसके फायदे ही सामने आते हैं, और वो फायदे कौन कौन से हैं आइए हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, पहले क्या कहता है, डेवलप्स द इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। यानी कि इनिशिएटिव मतलब पता क्या होता है, पहल। देखो हर कोई पहल करना चाहता है, और पहल वो व्यक्ति करता है जो टोटली मोटिवेटेड रहता है, जिसको पूरा ज्ञान रहता है, जिसके पास कुछ अथॉरिटी होती हैं, पावर्स होती हैं। जब तक एक व्यक्ति के अंदर पावर नहीं होंगी वो क्या नहीं करेगा, पहल कर ही नहीं सकता। अरे भाई बार बार उसे अपने टॉप लेवल के व्यक्तियों से पूछना पड़ता है कि भाई मैं क्या सामान मंगवा लूँ, क्या मैं वर्कर को ये काम दे दूँ, क्या मैं वर्कर पर ये स्टिकनेस कस दूँ। ऐसी चीज़ें बार बार अगर आपको मैनेजमेंट से पूछनी पड़े तो भाई प्रॉब्लम होती है, काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, नीचे वाले व्यक्तियों को पावर दे देते हैं, तब ऐसे में होगा क्या कि जो नीचे वाले जो वर्कर है, हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको क्या मिलेगी, एक पहल शक्ति मिल जाती है कि वो अपना काम खुद से भी कर सकते हैं। वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उनको जितनी अथॉरिटी मिली है काम को करने की, उसको ध्यान में रखते वो अपना काम आगे स्टार्ट कर सकते हैं, और वो अपना कार्य करने शुरू कर देते हैं। उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, तो वो ईजिली अपना वर्क इनिशिएट होकर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलप्स मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर। देखो अब क्या होता है, जब आपने अपने डिपार्टमेंट बनाए हैं और वहाँ पे पर्सन्स को क्या दिए हैं, कुछ राइट्स दिए हैं, अथॉरिटीज़ दी हैं, ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी जो अथॉरिटी देने की वजह से मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो स्किल्स हैं मैनेजमेंट का, वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि फ्यूचर को लेकर के वो अपना क्या कर पाएगा, बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर डिसीजन ले पाएगा, मैनेजमेंट उसका अच्छा हो जाएगा, काम करके जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा।
तो ऐसे केस में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट फर्म को दे सकता है। तो मैनेजरल होगा जो भी, उसके टैलेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट होती है, तो वो फ्यूचर को लेकर के वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना सकता है। एक तरह से शार्प मतलब हो जाता है वो, मतलब काम कर करके, प्रैक्टिस कर करके एफिशिएंसी बढ़ाएगा अपनी एक मैनेजर, जब उसके अंदर क्या होंगे, कुछ पावर्स आएंगी तो, और फिर वो क्या होगा, उसके अंदर एक टैलेंट आ जाएगा जिससे वो हमारी फर्म के लिए बेनिफिट ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है क्विक डिसीजन। भाई ये तो बहुत ही आसान पॉइंट है। जब आप क्या कर देते हैं, अथॉरिटीज़ हैं नीचे अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं तो उन्हें पूछना नहीं पड़ता बार बार टॉप लेवल के मैनेजर से, तो ऐसे केस में होगा क्या, क्विक डिसीजन ले पाएंगे वो, उनको किसी से पूछना नहीं, उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटीज़ हैं डिसीजन को लेने के लिए। अगर उनमें डिसीजन लेने की पावर है तो वो ईजिली क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी से पूछे वो अपने डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। और इससे क्या होगा, क्विकली, नो डिले, जल्दी से जल्दी आपके जो होंगे डिसीजन ले लिए जाएंगे। डिपार्टमेंट को लेकर, फर्म को लेकर जो भी उन्होंने फैसले लेने हैं मैनेजर ने, वो इजीली ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, फैसिलिटेट्स द ग्रोथ। हाँ जी, ग्रोथ होना, एक फर्म की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, उनके वर्कर्स पर डिपेंड करती है, उनके मैनेजर्स पर डिपेंड करती है, मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। और अगर एक मैनेजमेंट को अच्छे से पावर्स मिल जाती हैं, काम करने की अथॉरिटी मिल जाती हैं और वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, फर्म की ग्रोथ होना स्वाभाविक है। फैसिलिटीज ग्रोथ, आपकी बिजनेस एक्सपेंड होगा, ग्रोथ करेगा, और तब होगा ना जब उसके जो मैनेजर्स हैं खुल के डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास कुछ पावर्स हैं काम करने की और वो वर्कर से अच्छे से काम करवा सकते हैं। तो ग्रोथ होना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर कंट्रोल। हाँ जी, मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, पूरी फर्म पे कंट्रोल करना चाहता है। और अगर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट का पूरे बिजनेस पर क्या रहे, कंट्रोल रहे, तो ऐसे केस में क्या रहे, आपने डिपार्टमेंट बना दिए, अलग अलग मैनेजर्स को अपने अपने काम सौंप दिए, तो वो डिपार्टमेंट क्या करेंगे, वो अपने पूरे डिपार्टमेंट की नज़र रखेंगे, पूरे डिपार्टमेंट को संभाल लेते हैं। ऐसे केस में कंट्रोल क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। एक व्यक्ति को हज़ारों लोग संभालने हो तो मुश्किल है, बट एक व्यक्ति को 100 लोग संभालने आसान होते हैं। तो ऐसे में 10 मैनेजर रख दिए जो 100 लोगों को संभालेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, इजीली कंट्रोल कर पाएंगे हमारे वर्कर्स पर। कौन, हमारे मैनेजर्स, क्योंकि उनके पास क्या आ चुकी हैं, कुछ स्पेशल पावर आई हैं। देखिए अब यहाँ पे नीचे मान लीजिए 100 लोग काम करने वाले हैं, 1000 है, एक व्यक्ति संभालेगा तो मुश्किल है, बट अगर ये 3 लोगों में बांट दिए जाएँ तो ये 3 लोग बहुत अच्छे से इनको संभाल सकते हैं, तो बेटर कंट्रोल हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उनको रिलीफ मिलता है, उनका काम बट जाता है। हम भी अगर अकेला व्यक्ति होता तो भाई काम का बर्डन ज़्यादा होता है, काम ज़्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है, वो क्या करेगा, प्रॉब्लम होने की वजह से शायद उसकी कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। बट ऐसे मैनेजमेंट अगर अपना काम लोगों में बांट दे और उनसे मिलकर काम करे तो ऐसे में क्या होगा, वो बहुत बर्डन उसका कम हो जाएगा, उसे रिलीफ मिलेगा और वो क्या कर पाएगा, बहुत अच्छे से और बढ़िया बढ़िया डिसीजन है वो फर्म के लिए ले पाएगा। होप आपको डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जैसा ही है, बट उससे थोड़ा सा वाइड रूप है। इसमें अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो जाती है, साथ में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती ही हैं, ये तो साथ में इसके निकल जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, ये आज आपका कंप्लीट हो गया। एक लास्ट हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हमारा डिसेंट्रलाइजेशन और अकाउंट जो ये था आपका अथॉरिटीज़ वाला, इनमें जो डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर ले और बढ़िया तरीके से इसके